सो वेलकम करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। मतलब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो डिस्क्रिमिनेंट के रिलेटेड हो। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए, मैं ये दुआ करता हूँ। तो पहला इक्वेशन है अपना 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ कि इस इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा। क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, या रियल होंगे, या रियल एंड इक्वल होगा, या नो रियल मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे बताओ नेचर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब रूट्स का नेचर पता करने के लिए हम क्या करते हैं। तुम बोलोगे भाई हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट के कुछ कंडीशंस है, अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वैसे रूट्स होंगे, है ना। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से ए क्या है अपना, बी, ए है 2, बी है 1 और सी है कितना -1। तो देयरफॉर डी इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac विच इक्वल्स टू b² मीन्स 1² माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और c है -1। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस क्या है प्लस, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 इक्वल टू 9। ओके, सो d इक्वल्स टू 9। मुझे बताओ 9 कैसा वैल्यू है। क्या 9 0 से बड़ा है? ऑब्वियसली हाँ, मतलब d का वैल्यू 0 से ऑब्वियसली बड़ा है, क्योंकि 9 इज़ ग्रेटर देन 0। तो कैसे रूट्स होने चाहिए थे, कैसे रूट्स होने चाहिए, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो रियल रूट्स होंगे, मतलब रूट्स का जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर होगा, और दो अलग अलग रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब देखो गौर से, d का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने आपको क्या बोला था एक्स्ट्रा नॉलेज में, कि d का वैल्यू अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल रूट्स होंगे। अभी तक भाई देखो, रैशनल नंबर क्या है, रियल नंबर का पार्ट है। और कैसे रियल रैशनल नंबर्स होंगे, दो अलग अलग रैशनल नंबर्स होंगे, बिकॉज डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो रैशनल रूट्स। रूट्स का जो वैल्यू होगा वो रैशनल आएगा, मतलब p/q फॉर्म में होगा। ठीक है, रैशनल रूट्स। ओके, रैशनल रूट्स, क्योंकि d का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 को अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ इस इक्वेशन का जो रूट्स हमें मिलेगा उनका नेचर कैसा होगा। कैसे करोगे? अरे भाई सिंपल है, डिस्क्रिमिनेट निकाल लेंगे और क्या हो जाएगा अपना काम। a अपना 1 है यहाँ पर, b अपना यहाँ पर -4 है, c अपना 4 है। ठीक है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू b² माइनस 4ac -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c है अपना 4 -4 का होल स्क्वायर मतलब 16 -16 इक्वल टू 0। तो सिंस d का वैल्यू 0 है, और हमें पता है d का वैल्यू जब 0 होता है तब रूट्स रियल होते हैं, और क्या होता है, इक्वल होता है। जब d का वैल्यू 0 होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स, क्योंकि d का वैल्यू 0 के बराबर है। ओके फिर x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का नेचर कैसे निकालेंगे रूट्स का? सिंपल है भाई, डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू निकालो और सब कुछ
हमारे आँखों के सामने हमें दिख जाएगा। डी का वैल्यू कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए वैल्यू 1 है, 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 और 4 इक्वल टू -3। ये देखो डी का वैल्यू कैसा है, -3 है। मुझे बताओ क्या -3 0 से छोटा है? जी हाँ। तो सिंस डीज वैल्यू इज़ स्मॉलर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। द रूट्स आर इमेजिनरी बट, या फिर कह सकते हो नो रियल रूट्स, इमेजिनरी, या फिर कह सकते हो नो रियल रूट्स। ओके, द रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर कह सकते हो नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स का जो वैल्यू होगा रियल नंबर नहीं होगा, अनरियल होगा या फिर नॉन रियल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा ये है भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना है आपको। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन देता है आपको, एक इक्वेशन है 2x² माइनस 10x प्लस k इक्वल्स टू 0। अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड k इफ़ द इक्वेशन फॉर विच, रुको ऐसे नहीं, फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, कैसे निकालोगे बताओ। मतलब k का वैल्यू मुझे ऐसा बता दीजिए जिससे कि अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ तो जो इक्वेशन मिलेगा हमें, उसके जो रूट्स मिलेंगे वो रियल होंगे और साथ ही साथ इक्वल भी होंगे। कैसे करोगे इसको? करने का एक आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको। मुझे बताओ, अगर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, ठीक है, ये कब होता है ऐसा कि रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी है, ऐसा कब होता है? तो आप बोलोगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, ये कब होता है? आप बोलोगे भाई आसान है, जब डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट अपना 0 होता है तब ये ऐसा हमें देखने को मिलता है। यस यू आर राइट। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर a कौन है, a है अपना 2, b कितना है -10 और c कितना है अपना k। तो अब इसमें बिठा दो भाई, b² मतलब -10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है k इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइसेस -10 का होल स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4 इंटू 8 k इक्वल टू 0। तो 8k को उस तरफ ले जाता हूँ, 100 इक्वल टू 8k, तो k का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 100/8 मतलब 25/2 इज़ द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। मतलब k के इस वैल्यू की वजह से जब हम k का वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन का जो रूट्स मिलेगा हमें वो रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो k का वैल्यू होगा 25/2। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चंस। ठीक है, एक और देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस k-12 इंटू x² प्लस 2 इंटू k-12 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, मुझे बताओ k का वैल्यू ऐसा क्या होना चाहिए जिसको मैं अगर इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे k का जो वैल्यू है
सॉरी जो इक्वेशन है उसके रियल और इक्वल रूट्स होंगे। कैसे करोगे मुझे बताओ कि रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं। तो आप बोलोगे भाई अरे भाई कितने बार पूछोगे। रियल और इक्वल रूट्स तब होते हैं जब d का वैल्यू 0 होता है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज यहाँ इस इक्वेशन से a कितना है, a है k - 12 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², और b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 × k - 12, और c कितना है अपना 2 है। बिठा दो इसमें। सो 2 × k - 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a कितना है k - 12 और c अपना 2 है इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसका होल स्क्वायर मतलब कैसा होगा। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ देखो, अब मैं एक चालाकी करूँगा। कैसा चालाकी करूँगा देखते जाओ। एक चालाकी करूँगा, मैं k - 12 को कुछ और मान लेता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैंने मान लिया लेट k - 12 का जो वैल्यू है ये x के बराबर है। ओके, मतलब अभी इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, ओनली x। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ओनली x। तो लिखो देन 2 × 2x होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 था, फिर अभी x हो चुका है इसका होल स्क्वायर, फिर -4 × इसके जगह पर क्या लिखूँगा, x लिखूँगा 4 × x इंटू यहाँ पर 2 है इक्वल्स टू 0। तो 2x होल स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4x² माइनस ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 0। अब कैसे करें, अब क्या करें। अरे भाई आसान है, 4x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x - 2 बचेगा या नहीं बताओ, x - 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या करें, अरे आसान है बेटा, देखो आइदर क्या होगा, आइदर 4x का वैल्यू बराबर होगा 0 के साथ और x - 2 का वैल्यू बराबर होगा 0 के साथ। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है 0, यहाँ से x का वैल्यू +2। अच्छा मुझे बताओ हमने x को क्या लेट किया था, मैंने किसके रेस्पेक्ट में हमने x लेट किया था, हमने k - 12 को x लेट किया था। तो x के जगह पर अभी क्या लिखेंगे, k - 12 बराबर 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें k का वैल्यू मिलेगा 12, और यहाँ से अगर मैं x की जगह पर k - 12 लिखता हूँ तो यहाँ से मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा अपना 14। अभी बहुत लोग बोलेंगे भाई इसका मतलब क्या, k का वैल्यू जब 12 बिठाऊँगा और जब k का वैल्यू 14 बिठाऊँगा तब इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, आई मीन टू से तब इक्वेशन का रियल और इक्वल रूट्स होगा। नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज अगर तुम k का वैल्यू 12 पुट करोगे तो देखो क्या होता है। यहाँ पर मैंने 12 पुट किया तो 12 - 12 क्या होता है 0, और 2 × 0 का होल स्क्वायर मतलब क्या 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ये तो भाई पूरा 0 हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पर अगर 12 पुट करोगे तो 12 - 12 0, ये 0, 4 × 0 × 2 मतलब क्या 0, तो 0 - 0 0। यहाँ पर तो कोई x² का टर्म भी नहीं दिख रहा, x का टर्म भी नहीं दिख रहा, तो ये तो भाई पॉलिनोमियल ही नहीं बचा, ये भाई पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड तो पॉलिनोमियल ही नहीं बचा। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे क्या बोलते हैं इसको, कैसे बोल पाएंगे इसको, ये इसमें ना x² का टर्म है ना x का टर्म है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है 0। ओके, कांस्टेंट टर्म है 0, तो ये बन जाएगा अपना कांस्टेंट इक्वेशन, मतलब कुछ भी नहीं है, ये फालतू चीज़ है ये फालतू। ठीक है, तो अब क्या आप बोलोगे मुझे, क्या अब बोल सकते हो कि भाई k का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे। अरे भाई तुमको इक्वेशन ही नहीं मिलेगा, तुमको रूट से दूर की बात है, तुमको इक्वेशन ही तो नहीं मिलेगा, तो जो तुम रूट निकालो किसका, है ना, तुमको जब इक्वेशन ही नहीं मिलेगा तो रूट्स कैसे निकालोगे। ठीक है, तो k का वैल्यू 12 जो है वो नॉट पॉसिबल है, ये ब्रैकेट में नॉट पॉसिबल। तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, k का वैल्यू होगा अपना 14। अगर मैं 14 पुट करता हूँ तब जाके मुझे इक्वेशन का
कैसे रूट्स मिलेंगे? रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे अगर के का वैल्यू 14 पुट करता हूँ तो। समझ में आया? ओके, तो इसे चेकआउट करो भाई, चेकआउट करो, इसको चेक करो। आंसर के का वैल्यू 2 अगर निकलते हैं तो चेक करो कौन सा वाला बैठेगा, और देखो कि कौन सा वाला नहीं बैठेगा, बैठने पर क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, है ना? चेक करो, नहीं तो भाई आपका गलत हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ -4 is a root of the quadratic equation given है x square plus px minus 4 equals to 0 and the quadratic equation, और एक quadratic equation given है x square plus px plus k बराबर 0 has equal roots, then find the value of k, then find k का वैल्यू कितना होगा? अरे भाई ये क्या क्वेश्चन है रे भाई, इतना ख़तरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है ये, सॉल्व कैसे करूँ इसको? अरे भाई सॉल्व करना, अगर तुम क्वेश्चन को देखने पर ही डर जाओगे तो सॉल्व कैसे करोगे भाई? क्वेश्चन को पढ़ो और समझो क्या क्या गिवन है। बोला है कि -4 जो है वो इस वाली इक्वेशन का रूट है। मुझे बताओ रूट क्या होता है? रूट मतलब x का ऐसा वैल्यू, ठीक है, जिसके वजह से अगर मैं इसको इक्वेशन में पुट करता हूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी x का वैल्यू -4 इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, बिकॉज क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होगा, बिकॉज ये एक रूट है। ठीक है, इससे हमारा क्या फ़ायदा? इससे हमें p का वैल्यू मिल जाएगा। अगर p का वैल्यू नहीं मिलेगा तो इस वाली इक्वेशन से तुम k का वैल्यू कैसे निकालोगे? क्योंकि यहाँ पर तो p है, p का वैल्यू नहीं पता तो k का वैल्यू क्या खाक निकालोगे? नहीं ना, इसलिए अब लिखो सिंस -4 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन x square minus px plus -4 इक्वल टू 0, देयरफॉर लिखो x के जगह पर -4 बिठा दो, देयरफॉर -4 होल स्क्वायर माइनस p इंटू -4 फिर -4 इक्वल टू 0 होगा। ओके, इम्प्लाइसेस 16 प्लस 4p -4 इक्वल 0। 16 - 4 होता है 12 इक्वल टू 12 प्लस 4p इक्वल टू 0, फिर 4p को इस तरफ रखता हूँ, 12 को इस तरफ भेज देता हूँ तो -12, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3। तो p का वैल्यू हमें मिल चुका है। ओके, p का वैल्यू मिल चुका है -3। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे क्या फ़ायदा हुआ, है ना? फ़ायदा होगा, क्यों फ़ायदा नहीं होगा? ज़रूर फ़ायदा होगा। देखो फ़ायदा तो ज़रूर। रुको, ओह सॉरी, गलत इक्वेशन लिख दिया था। ये +4 होगा, ये +p होगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा और ये +3। ओके, तो p का वैल्यू +3 होगा। ओके, नॉट -3, वहाँ पर मैंने गलत क्वेश्चन उठाया। ओके, तो p का वैल्यू 3। अभी एक और इक्वेशन गिवन है ऑल्सो फॉर। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी इक्वेशन का इक्वल रूट्स है, ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट्स है, इसका मतलब क्या?
बता सकते हो? अरे भाई कितने बार पूछोगे, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स discriminant equal to 0, which implies is b square minus 4ac equal to 0। तो इक्वेशन जो है अपना, एक और इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0। ओके, तो p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू तो 3 मिल चुका है, तो एक्स स्क्वायर प्लस p की जगह पर 3x लिख दो, 3 लिख दो, तो 3x प्लस के, सिंस p इक्वल टू 3। ओके, तो b कितना है? इस इक्वेशन का b क्या है? 3 है। लिख देता हूँ भाई, a होगा 1, b होगा 3 और c होगा k। तो यहाँ से 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू k इक्वल्स टू 0। 9 माइनस 4k इक्वल्स टू 0। 9 इक्वल टू 4k, यहाँ से k का वैल्यू 9/4। मतलब कि k का वैल्यू अगर 9/4 होता है तब जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नए क्या होंगे? हाँ, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ओके, k का वैल्यू इतना होगा तभी जाकर इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, थोड़ा सा। देखो, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है आपके पास आर इक्वल, मतलब रूट्स बराबर हैं, रूट्स इक्वल हैं। मुझे बताओ रूट्स इक्वल कब होते हैं? अरे भाई जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ओके, देन प्रूव दैट a/b इक्वल टू c/d। अरे बाप रे, कहाँ से रेशियो आ रहा है? कैसे करेंगे इसको? देखो, घबराना नहीं है, जितना आता है उतना करो। क्या आता है? d निकालना आता है, तो d निकाल लो। ठीक है, रूट्स इक्वल होते हैं, तो फॉर इक्वल रूट्स, जब रूट्स इक्वल होते हैं तब d बराबर 0 होता है। ठीक है, अभी इक्वेशन अपने पास गिवन है, इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अपना इक्वेशन ये रहा, दिस इज़ द इक्वेशन। ओके, यहाँ से a कितना है? a है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि है -2 इंटू AC प्लस BD, और c है ब्रैकेट के अंदर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अच्छा, तो d इक्वल टू 0 मतलब इम्प्लाइज b स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू 0। अभी बिठा दो भाई, b स्क्वायर का वैल्यू कितना है? b स्क्वायर का वैल्यू है -2 इंटू AC प्लस BD का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू AC। a कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपना c है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करें? कुछ नहीं, जो आता है करेंगे। क्या? ये इसको भाई एक्सपेंड करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। करो जल्दी करो। ये होगा 4 इंटू AC प्लस BD होल स्क्वायर। ओके, -2 का होल स्क्वायर होता है 4, और इसका होल स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। -4 इंटू a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन जो करना है, प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, हो गया। फिर इसको तोड़ते हैं, 4 इंटू ये a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है, 2 इंटू ए बी हो गया, माइनस 4a² सी स्क्वायर माइनस 4a² डी स्क्वायर माइनस 4b² सी स्क्वायर फिर माइनस 4b² डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबको 4 से मल्टीप्लिकेशन किया, साइन चेंज होगा बिकॉज सामने माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको भी मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई 4 को सबके साथ, 4a² सी स्क्वायर प्लस 4b² डी स्क्वायर प्लस 8acbd माइनस बाकी का तो कॉपी कर लो, 4a² डी स्क्वायर, बाकी का तो जो क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी लिख के रखा है ये लिखो, हो गया। देखो प्लस 4a² सी स्क्वायर माइनस 4a² सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खचक खचक, फिर प्लस 4b² डी स्क्वायर माइनस 4b² डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खचक खचक, क्या बचा क्या 8acbd माइनस 4a² डी स्क्वायर माइनस 4b² सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचा। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या हम इसको इन दोनों को उस तरह भेज देंगे, ठीक है। 4acbd इक्वल टू 4a² डी स्क्वायर प्लस 4b² सी स्क्वायर, ठीक है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी क्या होगा 8acbd इक्वल टू, देखो दोनों ही टर्म के पास 4 है तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन ले लिया तो a² डी स्क्वायर प्लस b² सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल तो 2 रहेगा, तो 2acbd 2 इंटू acbd बराबर a² डी स्क्वायर प्लस b² सी स्क्वायर, समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करें, अब इसको इस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, इसको इस तरफ लेकर जाते हैं, तो a² डी स्क्वायर प्लस b² सी स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस 2acbd और यहाँ पर 0, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं क्या करता हूँ, हम ad को a² डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ad होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि बताओ, ad होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं। ad होल स्क्वायर आता कितना है a² डी स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ad, ठीक है, 2 इंटू ad, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पर कितना मल्टीप्लिकेशन करूँ जिससे मुझे ये मिल जाए, मेरे पास ऑलरेडी 2 इंटू a और d है, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 2cb चाहिए मुझे ना, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, मैं भाई cb से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, ठीक है, मिल गया ना, 2 मिल गया, माइनस है a है c है d है b है, ठीक है, ओके। फिर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ bc होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी को जाना पहचाना वाला फॉर्मूला लग रहा है, आहा, ये तो a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b² वाला फार्मूला है, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला कैसा होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 0। अब ये जो स्क्वायर है ये उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो ad माइनस बी सी इक्वल टू 0। अभी भाई 0 का स्क्वायर रूट तो भाई 0 ही होता है ना, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है। अच्छा अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, माइनस रखने नहीं देंगे भाई, माइनस रखेंगे नहीं, ad इक्वल टू बी सी, ओके। अब क्या करें, अब देखो a के साथ d जो है मल्टीप्लिकेशन में है, ओके, मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं d को उस तरफ भेज दूं तो d क्या हो जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा, क्लियर हुआ, डिवीज़न में आ जाएगा, ओके। फिर देखो क्वेश्चन में क्या था, a बाई डी b बाई सी है ना, हाँ a बाई बी, तो अभी मैं b को यहाँ पर देखो b के साथ c मल्टीप्लिकेशन में है तो b इस तरफ जाएगा तो
तो डिवाइड आ जाएगा। ओके, तो डी गया इस तरफ, बी गया इस तरफ, तो क्या बचेगा, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तुम क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, होकर ए डी मिलेगा, और बी इंटू सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर बी सी मिलेगा, मतलब हमारा ठीक है। ओके, तो हो गया प्रूफ, बताओ हो गया प्रूफ, ये लो भाई अपना प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, क्या टफ था क्या, अरे टफ नहीं था रे, बस जितना आता था उतना ही किया था हमने। डी इक्वल 0 किया, बिठाया वैल्यूज़, वैल्यू बिठाने के बाद थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशन किया, और बाकी इसमें तो हमने सजाया है इसको। ठीक है, दुल्हन बनाया है मैंने इसको। ओके, कैसे, a माइनस बी होल स्क्वायर करके इसको हमने सजाया है। ओके, इसको हमने बस पैटर्न में सजाया है। ओके, और बाकी हमने कुछ नहीं किया। ओके, समझ में आ गया होगा, आसान सा ही है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, दिमाग ही तो लगाना था, दिमाग ही तो लगाना था। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे, ये वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे, देखो आ जाओ दिखाता हूँ इसको, क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए quadratic equation 3ax square minus 6x plus 1 equal to 0 has no real roots। अरे बाप रे, ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ये तो हमने पहले नहीं किया, तो अब करवाता हूँ ना, देखो अब करवाता हूँ उसको। ठीक है, अब करवाता हूँ उसको, कैसे करोगे देखो। बोला है कि भाई ए का वैल्यू निकालो, ए का ऐसा वैल्यू निकालो जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो इस इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स। ओके, मतलब इमेजिनरी रूट्स। तो मुझे बताओ, जब फॉर नो रियल रूट्स कंडीशन क्या था, मतलब इमेजिनरी रूट्स कब होंगे, बताओ बताओ बताओ, कब होगा जब d का वैल्यू लेस देन 0 हो। जब d का वैल्यू लेस देन 0 हो तब इक्वेशंस के कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी। ओके, ठीक है, d का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0। ओके, अभी इस इक्वेशन से b एक क्या है, a है अपना 3a, b है -6 और c है 1। ओके, बिठा दो उसमें, -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 3a इंटू सी है 1 स्मॉलर देन 0, विच इम्प्लाइज एज -6 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 36 माइनस 4 इंटू 3a मतलब 12a स्मॉलर देन 0। अब क्या करे भाई, अब क्या करे, ये तो इनइक्वालिटी है जो क्लास 11 में आपको पढ़ना है, लेकिन अब कैसे करें, देखो सिंपल है भाई, हमने लीनियर इक्वेशन किया था। लीनियर इक्वेशन में कैसा होता है, सपोज ax प्लस बी एक्स इक्वल टू ए डी। ओके, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इस तरफ प्लस हुआ तो उस तरफ जाने के बाद क्या होता है, माइनस। ठीक है, मतलब अगर इस तरफ प्लस है उस तरफ माइनस होगा, अगर इस तरफ माइनस है उस तरफ प्लस होगा, अगर इस तरफ इनटू में है तो उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, अगर उस तरफ डिवाइड में है तो इस तरफ इनटू में हो जाएगा, है या नहीं है। ठीक है या नहीं, बताओ। हाँ, लीनियर इक्वालिटी में भी, लीनियर इनइक्वालिटी में भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कैसा, देखो अगर इस तरफ प्लस हुआ उस तरफ माइनस होता है, इस तरफ माइनस हुआ उस तरफ जाके प्लस होता है, इस तरफ इनटू में हुआ उस तरफ डिवाइड होता है, उस तरफ डिवाइड में हुआ तो इस तरफ इनटू होता है। ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन अभी देखो मैं इसको करता हूँ, तो इस तरफ माइनस है तो मैं इसको उस तरफ भेज देता हूँ, तो कैसा होगा, 36 स्मॉलर देन 12a, 36 स्मॉलर देन 12a। ओके, अब देखो कंडीशन क्या है,
अगर यहाँ पर तो हमें क्या मिला, +12a मिला। ओके, इसलिए ये जो मूव है ये 12a की तरफ है। ओके, ये जो मूव है ना ये 12a की तरफ है। लेकिन अगर यहाँ पर +12a होता, अगर इस तरफ +12a होता, तब अगर ये इस तरफ चला जाता तो जो मूव है वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता, 36 -12a ऐसा हो जाता। समझ में आया? अगर माइनस होता इस तरफ तो ऑटोमेटिकली मूव इसका इस तरफ हो जाता और माइनस हट जाता। ओके ओके, मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये क्लास 11 के बातें हैं, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अभी आपको याद रखना है कि अगर बाई चांस इस तरफ देख रहे हो कि भाई इस तरफ मैं अगर इस तरफ इसको मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ, अगर मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ और बाई चांस अगर इसका वैल्यू माइनस में आ रहा है तो सिंपली साइन को चेंज कर दो और माइनस को छुपा लो। अब देखो अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, ओके, इसको अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, देखो यहाँ पे +36 है, उस तरफ जाएगा तो -36 हो जाएगा, है नहीं? बताओ। हाँ भाई, ठीक है। तो क्या होगा, तब ये साइन चेंज हो जाएगा, -12, ये इस तरफ साइन था ना, ये इस तरफ आ जाएगा, फिर यहाँ पर 36, ठीक है। माइनस रहेगा, सॉरी माइनस रहेगा, माइनस चेंज नहीं होगा, ठीक है। 12a माइनस रहेगा, माइनस चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया था कि माइनस छुपा लो, नहीं, माइनस रहेगा। ओके, माइनस रहेगा क्योंकि अभी हमारे प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ से हमने इस तरफ लिया तो प्लस ही आया था, तो साइन ऐसा का वैसा ही रहेगा। अब क्या होगा, डिवाइड करो, 36 डिवाइडेड बाई 12 इज़ स्मॉलर देन a, तो 3 स्मॉलर देन a। ओके ओके ओके, अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे आपको ये समझ में आएगा कि a का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 3, है ना। a का वैल्यू इससे 3 से बड़ा है, ठीक है, और 3 का वैल्यू a से छोटा है, लेस देन a, एंड a इज़ ग्रेटर देन 3। ओके, मतलब कि a का वैल्यू आप कुछ भी ले लो लेकिन वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। क्या समझे कि a का वैल्यू आप कुछ भी ले लो लेकिन वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और आप उसको इक्वेशन में पुट करते जाओ लेकिन वो 3 के बड़ा होना चाहिए, 3+ होना चाहिए। ओके, 3 से बड़ा होना चाहिए, सपोज 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। ओके, होना चाहिए, हो सकता है, ठीक है, पुट कर सकते हो, जिससे इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। और अगर आपने 2 पुट कर दिया इक्वेशन में तो रियल रूट्स नहीं होगा, बाकी कुछ रूट्स हो सकते हैं, या तो इक्वल रूट्स हो सकते हैं या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 से बड़ा नंबर आप पुट करोगे ए में, तब आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी ही मिलेंगे। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ a greater than 3, the equation will have no real roots। समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, तो a का वैल्यू कुछ भी ले लो लेकिन वो 3 से बड़ा होना चाहिए, और 3 से बड़ा होगा तब जितनी जो भी वैल्यू ले लो वो इक्वेशन में बिठाओ, तो इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे, वो रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। ओके, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चंस करवाता हूँ ऐसे। फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन 3x² minus kx plus 3 equal to 0 has number 1 equal roots, number 2 real roots। ठीक है, याद रखो, देखो रियल रूट्स बोला है मैंने, रियल रूट्स, नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल एंड इक्वल,
रियल रूट्स मतलब क्या, डी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, याद रखो, ठीक है। ट्राई करो सॉल्व करने की ट्राई करो। कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, बताता हूँ कैसे करना है। देखो पहला वाला तो आपका आते होगा इक्वल रूट्स का, ठीक है। फॉर इक्वल रूट्स डी का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी क्या है, बी है माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 और सी अपना 3 है, ओके, इक्वल टू 0। यहाँ से के स्क्वायर माइनस ये होगा 36 इक्वल टू 0। 36 उस तरफ जाएगा तो के स्क्वायर इक्वल टू 36। देयर फॉर के इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 36 होगा, ठीक है, विच इक्वल टू प्लस माइनस 6, ओके, प्लस माइनस 6। मतलब के का जो वैल्यू अगर हम प्लस देते हैं या फिर भी माइनस भी देते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन के कैसे रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेगा हमेशा, ठीक है। अभी प्लस माइनस लिखने का लॉजिक क्या है, अगर देखो मैं +6 का होल स्क्वायर करता हूँ तब भी मुझे 36 मिलेगा, बात सही है। अगर मैं -6 का होल स्क्वायर करता हूँ तब भी मुझे 36 ही मिल रहा है। मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम प्लस यूज़ करो या माइनस, तुम इसका होल स्क्वायर करोगे तो तुमको मिलेगा 36 ही मिलेगा, ओके, इट डजेंट मैटर। इसलिए +-6 देना ज़रूरी है। अभी भाई सपोज़ आपने +6 लिया, आपके दोस्त ने -6 लिया, उसका भी आंसर ठीक है, आपका भी आंसर ठीक है, ओके। तो फॉर के इक्वल टू +-6 द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स। फर्स्ट वाला आसान है, सेकंड वाला कैसे करोगे, है ना, सेकंड वाला ही तो थोड़ा सा समझने वाली है ना, क्योंकि वो इनइक्वलिटी वाला है, ओके। तो फॉर रियल रूट्स, मुझे बताओ रियल रूट्स में क्या होता है, डी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है। जो आपकी किताब में नहीं है फिर मैं करवा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा नॉलेज आपको रखना चाहिए, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर मैंने रियल रूट्स दे दिया, मैं चाहूँ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी दे सकता हूँ, है ना। तो डी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो देखो डी का फॉर्मूला क्या है, -b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो भाई आपस से हमें b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना मिला था, k² माइनस 36। तो लिख दो यहाँ पर k² माइनस 36, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, k² माइनस 36 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ओके, व्हिच इम्प्लाइज इज, क्या बोला था, अगर इस तरफ जाने के बाद ये वैल्यू प्लस में आ रहा है तो नो चेंज ऑफ साइन, अगर माइनस में आएगा तो चेंज होगा। देखो माइनस है यहाँ पर, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस आएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा साइन का, ठीक है। k² ग्रेटर इक्वल्स टू 36, देयर फॉर के क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, लेकिन कैसा स्क्वायर रूट, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, इसको इम्प्लाइज दो, ठीक है, इम्प्लाइज, देयर फॉर के इम्प्लाइज ले जाओ, ठीक है, इम्प्लाइज दो, अभी मेन लिखना बाकी है। इम्प्लाइज के ग्रेटर इज इक्वल टू +-6, ठीक है, बस इतना तक लिखोगे तो आपका आंसर फुलफिल नहीं है। आपको कैसे लिखना है, देयर फॉर -6 से बड़ा होगा के का वैल्यू या फिर इक्वल होगा, लेकिन के 6 मतलब +6 से छोटा होगा वैल्यू, छोटा या फिर इक्वल, ओके, छोटा या फिर इक्वल। तो कैसे लिखोगे, हैंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, ब्रैकेट में लिख के रखो -6 ग्रेटर इक्वल्स टू के ग्रेटर इक्वल्स टू स्मॉल इक्वल्स टू नहीं, हाँ, ग्रेटर इक्वल्स टू 6, स्मॉल इक्वल्स टू होगा, ठीक है,
स्मॉल इक्वल्स टू 6 होगा। फिर क्या होगा, क्या होगा, हाँ, द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, ओके। अभी प्रश्न आता है कि ये आया कैसे। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 11 की कंसेप्ट है। अभी आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप जान के भी क्या ही करोगे, है ना। क्लास 11 में तो आपको इसका सेपरेट एक चैप्टर मिल जाएगा, उसको आपको करना है, समझना है। तब अभी के लिए इतना तक ही बस आपको याद रखना है कि अगर ऐसा दिख जाए +-6 तो लिखो, माइनस को नीचे लिखो, फिर ये साइन यूज़ करो, फिर के को मिडल में लिखो, फिर ये साइन फिर से यूज़ करो, फिर यहाँ पर +6 लिखो। ओके, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ पर +6 लिख दो भाई। ओके, मतलब के का जो वैल्यू होगा वो -6 से लेकर +6 तक जितने भी वैल्यूज़ होंगे, उन वैल्यूज़ के लिए सिर्फ इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। मतलब -6, -5, -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन वैल्यूज़ के लिए सिर्फ अगर इन वैल्यूज़ को आप के का जगह पर पुट करोगे, इक्वेशन में पुट करोगे, तो तुमको इक्वेशन के रियल रूट्स मिलेंगे। ओके, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। तो बस याद रखो, ऐसा प्लस माइनस देखने को मिला, और ऐसा साइन, या फिर ऐसा साइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा साइन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। तब आपको अगर प्लस माइनस दिखे, प्लस माइनस दिखने के बाद ये साइन दिख जाए, ठीक है, सपोज के ग्रेटर देन +-6, तो लिखोगे -6 ग्रेटर देन के, ऐसा, ठीक है। या अगर ऐसा हुआ तो -6 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे +6। अगर ऐसा हुआ तो बस -6 ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। अगर ऐसा हुआ तो तब भी ऐसा ही होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ साइन का चेंज होगा। माइनस को पहले और पीछे, और इसको पहले, पॉजिटिव को बाद में, ठीक है ना। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। ओके, एक और क्वेश्चन है। फॉर what values of k the equation kx into x minus 2 plus 6 equal to 0 has number 1 equal roots, number 2 रियल रूट्स। इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स कैसे करोगे, हाउ विल यू सॉल्व इट। ओके, चलिए दिखाता हूँ। ये थोड़ा अलग है, पिछले वाले से थोड़ा अलग है, ठीक है। रोमन 1 भी रोमन 2 भी, देखो रोमन 1 करता हूँ। इक्वल रूट्स बोला है, तो फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, d बराबर 0 होता है। ये तो पता है, आपको पता ही है ना, पता है आपको। d इक्वल्स टू 0, d का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अभी इक्वेशन को आप सजा लो भाई ठीक से। इक्वेशन जो है वो है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। ये होगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये है अपना जनरल फॉर्म वाला इक्वेशन, ठीक है। मतलब जनरल फॉर्म में हम इसको सजा लिया है। सजाना, जनरल फॉर्म में इसको सजाओ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरेंज करो। इसको मतलब जनरल फॉर्म में सजा दो, बस सजा दो इसको जनरल फॉर्म में। फिर यहाँ से a कितना है, अच्छा b कितना है, b होगा -2k² माइनस 4 इंटू a कितना है, a है ओनली k, और c है अपना 6 इक्वल्स टू 0। जब इक्वल्स टू साइन आता है तब भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इनइक्वलिटी आता है तब जाके प्रॉब्लम होता है ना। प्रॉब्लम होगा नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद कम हो जाएगा। 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे, कैसे करोगे, 4 कॉमन ले लो, 4k कॉमन ले लो, k रहेगा यहाँ पर 6 होगा इक्वल टू 0। अब कैसे, फिर से वही, आइदर 4k
इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करो, अब यहाँ से k का वैल्यू निकालो, यह 0 आएगा, यहाँ से 6 आएगा। अब फिर से क्रॉस चेक करो, k का वैल्यू यहाँ पर बिठा के देखो कौन सा वाला मिलेगा, कौन सा वाला मैच होगा। ठीक है, अगर मैं k का वैल्यू, अगर मैं इस इक्वेशन में k का वैल्यू 0 देता हूँ तो ये 0 होगा। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब क्या, 0। अरे भाई ये तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। अगर मैं k का वैल्यू 0 दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन हमें तो क्वाड्रेटिक चाहिए था, मतलब k का वैल्यू 0 नॉट पॉसिबल। समझे कि नहीं बताओ मुझे, समझे कि नहीं बताओ, k का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता। अगर k का वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 दे दिया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब क्या, पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या -2x। अच्छा तो इसमें भी 0 दे देता हूँ, k में k 0 हो जाएगा तो 2 इंटू 0 इंटू एक्स मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब x का कोई टर्म ही नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर का टर्म भी नहीं रहेगा, x का टर्म भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब ये कोई इक्वेशन ही नहीं बचेगा। सो k का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा k इक्वल टू 6। ओके, ऐसे क्रॉस चेक आपको करना है एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फॉर k इज इक्वल टू 6 द इक्वेशन हैज़ इक्वल। तो रोमन 1 हो चुका है, रोमन 2 लास्ट क्वेश्चन है। रोमन 2 क्या बोला है, रियल रूट्स बोला है। फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स हमें पता है d ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है। तो d का फॉर्मूला -b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अच्छा, -b² 4ac का वैल्यू कितना आया था, 4k² माइनस, अच्छा 4k² माइनस 24k ग्रेटर इक्वल्स टू 0। हाँ, और एक बात याद रखो, जब इक्वल टू दिखेगा तब आपको ये करना है आइदर और, लेकिन जब इनइक्वलिटी दिखेगा, जब इनइक्वलिटी दिखेगा तब आपको क्या करना है, तब आपको इसको इस तरफ लेके जाना है। ओके, तो माइनस को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, प्लस मिलेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। व्हिच इम्प्लाइज 4k² ग्रेटर इक्वल्स टू 24k। तो k और ये कैंसिल हो जाएगा तो k रहेगा सिर्फ, ये और ये कैंसिल जाएगा तो 6 रहेगा। तो k ग्रेटर इक्वल्स टू 6। ओके, ग्रेटर इक्वल्स टू 6। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज, सॉरी फॉर हाँ लिख देता हूँ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k ग्रेटर और इक्वल टू 6, ठीक है, द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। मतलब k का वैल्यू 6 के बराबर या फिर 6 से ज़्यादा जितने भी वैल्यूज़ हैं, 6 से बड़ा मतलब क्या, 6, 7, 8 से अप टू इन्फिनिटी, इन सब वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। मतलब इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन के रूट्स तुमको रियल मिलेंगे। ओके, कोई डाउट तो नहीं। एक और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हमारा ख़त्म हो चुका है और एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो बताओ इसका भाई फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड k फॉर विच द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। फाइंड करो, कैसे करोगे बताओ, पहले तुम ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो तुम ऑलरेडी। तो मुझे बताओ फॉर नो रियल रूट्स क्या होता है, d क्या होता है,
डी स्मॉलर देन 0, डी स्मॉलर देन 0। डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0। अभी बी कौन है, बी है माइनस के, तो बी का वैल्यू बिठा दो यहाँ पर माइनस के, डायरेक्ट बिठा रहा हूँ, ठीक है, और लिख नहीं रहा। माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है अपना 3, और सी कितना है 48 स्मॉलर देन 0। फिर के स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मिलेगा 576 स्मॉलर देन 0। अभी 576 को उस तरफ भेजना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस है, ठीक है, तो प्लस साइन है इसमें, तो साइन चेंज नहीं होगा। ग्रेटर इक्वल्स टू 576। फिर यहाँ पर स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, स्मॉलर देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। 576 का स्क्वायर रूट पता है क्या, 24। तो के स्मॉलर देन प्लस माइनस 24। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी प्लस माइनस दिखेगा कैसे लिखने के लिए, देयरफॉर -24, फिर साइन सेम रहेगा ऐसा ही, फिर के बीच में और फिर बाद में +24, ठीक है, ऐसे लिखने को बोला था ना मैंने। हाँ, मतलब के का वैल्यू -24 से तो बड़ा होगा, लेकिन +24 से छोटा होगा, ठीक है, समझ में आया। तो हैंस इसका आंसर होगा हैंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के -24 से लेकर +24 तक द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। मतलब के का वैल्यू -24 और +24 के बीच में होना चाहिए। सपोज -23 से लेकर 0 तक, फिर 1, फिर अप टू 23 तक, पॉजिटिव 23 तक। इन सब वैल्यूज़ के लिए हमारे पास इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, मतलब इक्वेशन में पुट करूँगा के का वैल्यू इन में से कोई भी एक, तो मुझे रियल रूट्स तो नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा मुझे रियल रूट्स। ओके, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, इमेजिन करते रहेंगे हम। ओके, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। आई होप कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आई होप कोई डाउट नहीं है, तो ये वीडियो भी डाउटलेसली एंड कर सकता हूँ अभी। ओके, तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।